अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद बनाया, बनल्लाहु लहू मिस्लुहु बैतन फिल जन्ना, अल्लाह उसी की तरह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। सुभान अल्लाह। उसी तरह बताते हैं, एक बादशाह था, उसने जब सुना कि जो जैसी मस्जिद बनाएगा वैसे ही अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा, तो बादशाह ने ऐलान कराया कि एक मस्जिद बनाई जाए जिसमें किसी का पैसा नहीं लगेगा, मेरा ही पैसा लगेगा, ताकि उस तरह जन्नत में अल्लाह मेरा घर बना दे। बादशाह का ऐलान हुआ, मस्जिद बनने लगी। तो उसी बस्ती में एक लकड़हारा था, जंगल से लकड़ी ला ला के बेच के ज़िंदगी गुजारा करता था। उसने देखा तो सोचा कि बादशाह है, अकेले मस्जिद बनवा रहा है, बना लेगा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो कभी ज़िंदगी में तन्हा बना नहीं सकता, अल्लाह मेरे लिए जन्नत में मकान कैसे बनाएगा। और मना कर दिया था बादशाह ने कि कोई इसमें ईंट लगा नहीं सकता, मेरे पैसे ही से बनेगी। तो बेचारा लकड़हारा गया, जंगल से लकड़ी लिया बोझ, और फिर भट्ठे पे गया, 3 ईंटें खरीदी और लकड़ियों के बोझ के अंदर ईंटों को रख करके इधर उधर से लकड़ी लगा के वो बोझ बांधा और सर पे रखा और उस मस्जिद की तरफ पहुंचा जहां बादशाह की मस्जिद बन रही थी। लकड़ियों का बोझ लेके पहुंचा, जहां ईंट के चट्टे लगे थे वहीं जाके गिर गया। गिरा, बंधन टूटे, लकड़ियाँ बिखरी, ईंट बाहर हुई, ईंट में ईंट मिल गई, और देखने वाले मजदूर वो दौड़े, उसको उठाने लगे। अरे भाई तुमको चोट तो नहीं लगी? अरे मेरे भाई चोट तो नहीं लगी? सब उसी को संभालने लगे। उसके लकड़ी और ईंट की तरफ किसी ने निगाह नहीं डाला। उसके बोझ में जो ईंटें थी उन्हीं ईंटों में मिल गईं। लकड़हारा उठा का नहीं, चोट नहीं लगी। फिर अपनी लकड़ियों को बांधा और चलाया। उसकी ईंटें उसी ईंट में शामिल हो गई। जब मस्जिद बन के तैयार हुई, उसमें नमाज अदा हुई, तो रात में बादशाह ने ख्वाब देखा कि मैदान महशर है, जन्नत भी है, जहन्नम भी है। जन्नत में बेहतरीन बेहतरीन महल बने हैं, 2 महल आमने सामने बने हैं। एक पे बादशाह का नाम लिखा है और एक पे उस लकड़हारे का नाम लिखा है। बादशाह ने कहा कि मैंने तो मस्जिद बनाई थी जिसकी वजह से मेरे लिए जन्नत में घर बना, मेरे बस्ती के लकड़हारे ने क्या किया जो उसके लिए मेरे ही जैसे महल बन गया। तो फरिश्ते ने आवाज़ दिया कि बादशाह, तेरी मस्जिद जब बन रही थी तो तेरे बस्ती के लकड़हारे की 2-3 ईंटें उसमें शामिल हो गईं। अल्लाह उन्हीं ईंटों की बदौलत उसे भी तेरी ही तरह महल अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान पता चला कि कोई ये ना सोचे कि हम मस्जिद में थोड़ा पैसा देंगे तो हमारे लिए मस्जिद की तरह जन्नत में महल कैसे बनेगा। अल्लाह बड़ा कादिर मुतलक है। इसलिए लोगों, मस्जिद का गेट है, उसमें भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा दो। और माशाअल्लाह आपका मदरसा भी पुख्ता बना हुआ है, लेकिन अभी उसमें बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ने दिया है तो उसमें दो। मस्जिद और मदरसा ये दोनों इस्लाम की बुनियाद हैं, मुसलमानों की पहचान है। बेशक, सुभान जिस बस्ती से गुजर जाओ, अगर मस्जिद का मीनारा दिखाई पड़ता है तो जहन में आता है कि हकीकत में यहाँ कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, यहाँ मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं। इसलिए लोगों, ये शायर इस्लाम हैं, इस्लाम की निशानियाँ हैं, मस्जिद भी मदरसे भी। इसलिए दोनों की तामीर में अल्लाह ने दिया है तो बढ़ चढ़ कर के हिस्सा दिया करो। और अब तो तादाद घट गई। हमारे हाफिज तौसीफ साहब बेचारे बड़े हौसलामंद हैं, उन्होंने कहा था हज़रत ज़रा समझा देना ताकि काम जिस तरह होना चाहिए उससे बेहतर हो जाए।
इसलिए लोगों 4 दिन की ज़िंदगी है, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। ये 4 चीज़ें जो हमारे इस्लाम की बुनियाद है, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, तो इनकी तरफ ध्यान दो। अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह की राह में ज़रूर दो, और अल्लाह दे तो अपनी मेहनत की कमाई जहाँ मस्जिद मदरसे में देते हो अपने माँ बाप पर खर्च करो। हदीस पाक में आया, सरकार फरमाते हैं, लोगों तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई हैं, अपने औलाद की कमाई खाया करो, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारी बेहतरीन कमाई औलाद को बताया है। इसलिए लोगों अगर माँ बाप ज़िंदा हैं और तुम्हारी रोज़ी में अल्लाह बरकत दे रहा है तो अपने माँ बाप को खिलाओ ज़रूर, और खिलाने से बचे तो मस्जिद में भी दो, मदरसे में भी दो। बेशक सुभान अल्लाह। माँ बाप का बड़ा हक बनता है। एक रवायत में है कि बाप लेटा था, बाप ने अपने लड़के से पानी मांगा, लड़का पानी उठाया ही था कि माँ पुकार उठी, बेटा पानी चाहिए। अब लड़का सोचने लगा कि बाप ने पहले पानी मांगा है, अम्मा ने बाद में मांगा है, किसको पानी दूं पहले। फिर बच्चे ने सोचा कि माँ का दर्जा ज़्यादा बुलंद है, माँ के 3 हक होते हैं बच्चे पर, बाप का 1 हक होता है। माँ के 3 हक, 9 महीना तक माँ पेट में बच्चे को रखती है, दूसरा हक 2 साल तक सीने का दूध पिलाती है, तीसरा हक बच्चे को पालती है। अब्बा का 1 हक, वो भी क्या, बच्चे का पालना। पालने में अब्बा भी शरीक हैं, लेकिन अब्बा कौन मेरे शरीक हैं आप लोग जाना तो ये दिन भर एक बाद आई है, शाम के लड़कों को उठाई है बड़ी मोहब्बत से, कहें हुलुलुलु हुलुलुलु करिए, और जहाँ बुल्ल से नाक निकली वो कहें पकड़ ही करे, ले जाइएगा, उठा लेके जा। फिर वही माँ बेचारी आती है, दुपट्टे से नाक साफ करती है। तो माँ के बड़े एहसानात हैं। बच्चे ने सोचा कि बाप ने पहले मांगा, माँ ने बाद में मांगा, किसको दूँ, माँ के एहसान ज़्यादा हैं। तो बच्चा गिलास का पानी माँ के पास लेके गया, माँ को पकड़ाया, माँ ने पकड़ा तो माँ कहती है कि बच्चे पर मेरे एहसानात ज़्यादा थे, इसलिए बच्चे ने मुझे पहले पकड़ाया है, लेकिन ऐ मेरे प्यारे शौहर, मेरे ऊपर तुम्हारा हक ज़्यादा है। तुम मेरे शौहर हो, तुम्हारे मरातिब हम पर अल्लाह ने बहुत बुलंद किया है, इसलिए पानी पहले तुम पियो। तो बीवी ने अपने शौहर को पानी पिलाया। बेशक। अब यहाँ पर गौर करो, हमारी माँ बहनें बैठी हैं कि शौहर का हक कितना होता है। पियासी थी, औलाद ने पानी माँ को दिया, लेकिन माँ ने खुद नहीं पिया, पहले बच्चे के बाप को पिलाया। इसलिए कि शौहरों के हुकूक औरतों पर बहुत हैं, और बच्चे ने माँ बाप का हक जाहिर कर दिया कि माँ बाप को पहले खिलाओ, बचे तब अल्लाह के नाम पर सदका खैरात करो। बचे माँ बाप से तो पीर को भी खिलाओ, लेकिन आज देखा जाता है पीर को सबसे पहले। याद रखो, मारहरा शरीफ में जहाँ से आला हजरत मुरीद हैं, एक बात सुन लो, आज लोग कहते हैं कि सैयदों ही से मुरीद होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यही होता तो मारहरा शरीफ के हुजूर नजीब हैदर मियाँ सैयद हैं और मुरीद हुए बरेली में मुफ्ती आदम से जो पठान हैं। गरीब नवाज ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी सैयद, और मुरीद किससे हुए? उस्मान हारूनी से, जो उस्मान हारूनी सैयद नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि सैयद ही हो, जो सुन्नी सहीउल अकीदा हो, परहेजगार हो, आलिम हो और सिलसिले सनद उसकी पहुँचती हो हुजूर तक, वो पीर के लायक है। इसलिए ऐ लोगों, अल्लाह आपकी कमाई में दे तो माँ बाप को खिलाने के बाद अल्लाह दे तो मस्जिद में खर्च करो, मदरसे पे खर्च करो और मस्जिदों को जीनत दो।
और मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ। इसलिए आज देखा जाता है बहुत से लोग मस्जिद में पहुंच जाएंगे, वज़ू बनाएंगे और दाढ़ी से पानी टपक रहा, चेहरे से पानी टपक रहा, और जा करके नियत बांध लेंगे। ये मस्जिद की बेहुरमती है। वज़ू करने के बाद कपड़े से मुंह पोंछ लो, हाथ पोंछ लो, तब मस्जिद में कदम रखो, ताकि तुम्हारे वज़ू का कोई कतरा मस्जिद की चटाई पर न गिरे। क्यों? मस्जिद का एहतराम बहुत ज़रूरी है। लेकिन अल्लाह जाने कुछ लोग ऐसे हैं जो मस्जिद ही में खाते भी हैं, मस्जिद ही में सोते भी हैं। हमारे यहाँ गांव में जमात गए तो हम लोग जमात का मस्जिद से भगावे लगे। तो कहीं कहा है, तो हम लोगों ने कहा इबादत की जगह, लेटने की जगह नहीं है, हवा खोलने की जगह। तो कहीं जो जमात में निकलते हैं तो जब हवा खोलते तो फरिश्ते मुँह में लेके बाहर जाके छोड़ते। माअल्लाह। हमने कहा बताओ बताओ, इनके मुंह में फरिश्तों का मुंह, अल्लाह ताला ने उनको नूरी बनाया है। और कितने गुस्ताख है, कहा था उनके हवा मुँह में भर के तो मतलब चुतरे मुँह लगाओ थे। माअल्लाह, कितने बड़े गुस्ताख हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी शरीफ में बताया, ला तत्तखिदुल मसाजिद बैतम वला मकीला। सरकार फरमाते हैं, लोगों मस्जिदों को घर न बनाओ और कैलूला की जगह न बनाओ। बेशक सुभान अल्लाह। घर न बनाओ। जैसे घर में आदमी घरेलू काम करता है, वो काम मस्जिद में न करो। वला मकीला, और कैलूला की जगह न बनाओ। कैलूला मतलब एक है कैलूला, एक है लैलूला। कैलूला कहते हैं दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करना, और लैलूला कहते हैं नमाज ईशा के बाद पूरी रात सोना। तो अल्लाह के रसूल ने मस्जिदों में कैलूला से मना फरमाया, तो रात भर लैलूला इनका कहाँ से जायज़ होगा। मस्जिदों का एहतराम करो। मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सीने का बटन बंद हो, टोपी सही हो, अल्लाह तौफीक दे तो सुरमा भी लगा के जाओ, क्योंकि अल्लाह ने जीनत का हुक्म दिया। और वहाँ जाओ तो किस तरह नमाज पढ़ो। हुजूर फरमाते, ताबुदल्लाह अन तरा, तुम इस तरह इबादत करो कि तुम खुदा को देख रहे। लेकिन आए लोग यही मनमानी जो बस शुरू करिए, अल्लाह ऐसे जैसे लागत है हाथ टूट गया। और कुछ तो ऐसे हैं कि जहाँ सऊदिया के चक्कर मारी बाई है, बद नियत बंदी है, तो कहीं है अल्लाह, बस ऐसे सीना पर बंदी, सर पे टोपी भी नहीं लगाएंगे। जबकि फ़िक़ह की किताबों में लिखा है नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है। अल्लाह के रसूल टोपी भी लगाते थे और अमामा भी बांधते थे। हुज़ूर कहा करते थे, अलैकुम बिल अमाइम, ऐ मेरे उम्मतियों तुम पर अमामा है। फ़इन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि अमामा ये फरिश्तों की निशानी है। सरकार टोपी भी लगाते हैं, अमामा बांधते हैं, और उनके मानने वाले नंगे सर पढ़ते हैं। नंगे सर पढ़ना मकरूह है। नेत यहाँ न बांधो। 17 हदीसों से इमाम आदम ने नेत बांधना नाफ के नीचे साबित किया। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह जाने कैसे लोग हैं। गोंडा बस्ती में एक हाजी साहब रहते थे, हाजी उमराव। ये जगह रिश्तेदारी में गए तो वहाँ पहुँचे, खाने का टाइम हो गया था, इतने में अजान हो गई। तो सोचा लाओ जाए मस्जिद में नमाज़ पढ़ाएं। जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे हाजी उमराव साहब, तो वह देखिन की जमात होत है और सब नियत बांधे यहाँ सीना पर। इमाम साहब का जहाँ के नूह ही बांधे। अब हाजी साहब बेचारे कम पढ़े लिखे आदमी गए ठाड़, सोचे कि हम का करी, ज़िंदगी भर हियाँ नियत बांधे हैं, अभी सब आज हियाँ नियत बांधे हैं। हाजी साहब थोड़ी देर सोचा कि उसके बाद हाजी साहब सोचे अलग पढ़े कि जमात में पढ़े। ज़िंदगी भर हियाँ बांधे ना जी, सब हियाँ बांधे हैं। तो हाजी साहब खड़े हो गए वही जमात में, और हाजी साहब नियत बांधे तो कहीं अल्लाहु अकबर,
अब मूढ़े में नियत बांध ली तो अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे देखें हाजी साहब का, और हाजी साहब बेचारे बांधे ऐसे। जब नमाज ख़त्म है तो फिर अगल बगल वाले घूर घूर देखें तो हाजी साहब कहें काहे गुस्सा, तो भैया कहा बात, तो कहें बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ता है कि मजाक करे आए रे बुढ़वा, कहें काहे भैया, कहें मूढ़े पर कहे नियत बांधे तो हाजी साहब कहें भैया ज़िंदगी भर हम हियाँ बांधे और तुमरे हियाँ आए तो देखा तुम लोग हियाँ बांधे हो, तो हम सोचन मालूम जत्ते ऊँचे बांधो उतने ज़्यादा सवाब है का, तो हम सोचन हम यहीं न बांध ली जो सब सवाब हमका मिल जाए। तो चुप। तब हाजी साहब ने कहा बेवकूफ़ो, मर्दों की ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, बेशक बेशक, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे, और औरतों की ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीना पर हाथ रखे ताकि नमाज में बुरे ख्यालात ना आए। बेशक सुभान और अल्लाह। तुमरे सीना में अल्लाह का दी से जो हियाँ बांधे ठाड़ हैं। तो आज लोग मनमानी करते हैं। हुक्म है जब नमाज के लिए खड़े हो तो अल्लाहु अकबर, लफ्ज़ अल्लाह कहो कि अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ तुम्हारे उठाएं और बांध लो। यहाँ कहते हैं अल्लाह, बांध ली तब कहते हैं अल्लाह अकबर। नमाज किस तरह पढ़ो, आज लोग नमाज पढ़ते हैं पूरी मस्जिद ने तो बांध रहे हैं, हर बार देखबो करिए ऐसे। मेरे नबी ने फरमाया हालत नमाज में जो इधर उधर निगाहें चलाते हैं, डर है कि अल्लाह ताला उनकी आंखों की रोशनी छीन न ले। जहाँ नमाज पढ़ो तो सजदे की जगह पर देखो। लेकिन अजीब हाल है, हमारे यहाँ खन्नापुरवा में पहले बिजली नहीं थी, मोमबत्ती जलती थी। एक दिन हम ईशा की नमाज पढ़ा रहे थे, 2 रकात पढ़ाए न तीसरे के लिए खड़े हुए तो मोमबत्तियाँ बुझाए गए, अंधेर। अब तीसरी रकात के सजदम गए तो पहले सजदम नहीं दूसरे सजदम पहुँचे तो देखा उजियर। बहरहाल नमाज चौथी रकात जब है सलाम फेरे तो देखा बैटरी जले आ गया, तो हम कहीं बैटरिया को जला दिया हो। तो हाजी साहब कहें मौलाना साहब जब मोमबत्तियाँ बुझा गया है तो सजदा में जो गया रहा तो ढूंढ के जला दिया रहा। अब बताओ, पढ़ा थे नमाज और सजदा में बैटरी ढूंढते जलाओ, नमाज़ो हो रही है। आराम से सहाबे किराम किस तरह नमाज पढ़ते थे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनकी याद में आप लोगों ने जलसा किया है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हसन के मझले लड़के मदीने मुनव्वरा में अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे और उनके घर में आग लग गई। इतने शोले बुलंद हुए कि मदीने के लोगों ने देखा तो अपने अपने घर से लोग हज़रत अली औसत इनका नाम था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर की आग बुझाने आए। आग लोगों ने बुझाया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जब नमाज ख़त्म हुई तो लोगों ने पूछा, ताज्जुब है आपके घर में आग लगी, हम लोग मदीने से आए आग बुझाने के लिए दौड़ दौड़ के, और आप इस तरह नमाज पढ़ते रहे जैसे लगता है आपको कुछ पता ही नहीं है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, नहीं आप लोग आग बुझा रहे थे तो मैं भी तो बुझा रहा था। कहा आप कहाँ बुझा रहे थे? तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनको अभी तक लोग अली औसत कहते थे, ज़ैनुल आबिदीन नहीं कहते थे, अली औसत। जब पूछा तो अली औसत कहते हैं आग तुम लोग बुझाए तो मैं भी तो बुझा रहा था, फ़र्क इतना है कि तुम लोग पानी से दुनिया की आग बुझा रहे थे और मैं सजदे से आखिरत की आग बुझा रहा था। बेशक आग मैं भी बुझा रहा था, तुम भी बुझा रहे थे। ऐ लोगों, ये है करबला वाले जिन्होंने ऐसी नमाज पढ़ी कि घर में आग लगी और उनको पता भी नहीं चला।